नमस्ते जी। तो आज हम बात करेंगे जो दिल्ली के अंदर बाढ़ आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, जब आसमान से पानी की बूंदें गिरती हैं, जब बारिश होती है, तो अगर वह बूंदें जमीन पे गिरती हैं जहाँ पे मिट्टी हो, पेड़ पौधे हो और घास हो, तो वो जो मिट्टी होती है उस पानी को सोख लेती है और दोनों सबका फायदा हो जाता है। मिट्टी भी काफ़ी बढ़िया हो जाती है और जो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं उनका भी काम हो जाता है। लेकिन अगर बारिश होती है किसी हार्ड सरफेस पे, अगर शहरी एरिया को देखें जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हार्ड सरफेस होता है, कंक्रीट की सड़कें होती हैं, अगर वहाँ पर बारिश होती है तो जो बूंदें होती है तो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, वो नीचे जा नहीं पाएंगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो पानी होता है, जो ज़्यादा पानी हो जाता है, जमा हो जाता है, उसे हमें मतलब कि सीवेज से निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर हम दिल्ली को देखें तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं, लेकिन रहने वाले ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतने रहने वाले लोग हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इतने रोड हैं, हाईवेज हैं, तब इन लोगों का जो कचरा निकलता है, हमारे जो दिल्ली के अंदर का जो सीवेज सिस्टम है, तो जो भी कचरा निकलता है, घरों का निकलता है और जो फैक्ट्रियों का कचरा निकलता है, वो एक ही सीवेज से निकलता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो भाई कचरे के अंदर पन्नी फेंक देते हैं, तो जिसकी वजह से मतलब कि सीवेज का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमारे यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर जो सीवेज सिस्टम है वो ऐसा नहीं बिल्कुल सीधा है कि मतलब पानी आया और बिल्कुल ढलान से पानी निकल गया। तो हमारे यहाँ पे जो सीवेज सिस्टम है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार है, जो कि उबड़ खाबड़ है। तो जो पानी होता है ना, तो पानी को आगे बढ़ाने के लिए हमें पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है कि ताकि वो जो पानी है वो आगे बढ़ सके। अब देखो, दिल्ली के अंदर 14 जुलाई को हुई बारिश, और वो बारिश काफ़ी ज़्यादा थी, जितनी यूजुअली मतलब होती नहीं है। तो लास्ट टाइम मतलब कि उतनी ज़्यादा बारिश हुई थी 1983 के आसपास हुई थी। ठीक है, और ये बारिश है 153 मिलीमीटर। तो यूजुअली इतनी बारिश होती नहीं है। अब देखो, जो बारिश है उसका पानी ज़मीन पे ही गिरेगा, अब कहाँ जाएगा, उसे तो भाई कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो अब जो बारिश का पानी होता है या जो बाढ़ आ जाती है, तो उस पानी को निकालने के लिए सीवेज जो सिस्टम होता है बिल्कुल मतलब कि दोनों का अलग अलग होता है। लेकिन हमारे दिल्ली में क्या है ना, कि जो सीवेज सिस्टम है नॉर्मल वाला, यानी जिसके अंदर कचरा जाता है, और जो बारिश का पानी जाता है, दोनों ही मतलब बिल्कुल सेम है। तो वो जो पानी है उसके मतलब कि दोनों को एक ही साथ निकालना पड़ता है। तो ऐसा ही किया गया, बिल्कुल उसे निकाला जाएगा। अब देखो, जो हमारी सीवेज सिस्टम की कैपेसिटी है, पहली बात तो उतनी ज़्यादा नहीं कि उतनी मतलब कि वजन को झेल जाए या उतना प्रेशर झेल जाए। तो पानी को निकाला गया, लेकिन भाई प्रेशर जो पंप लगे पड़े हैं पानी को ढकेलने के लिए, पहली बात तो उनकी उतनी औकात नहीं कि वो उसे आगे धक्का दे पाए। ठीक है, तो वो बंद हो जाते हैं, और वो बंद हो गए ताकि वो मतलब वो आगे धक्का दे नहीं पाए। और दूसरा ये भी कारण है क्योंकि जो प्लास्टिक होते हैं या जो हम पानी के अंदर भी कचरा भेज देते हैं भाई, जिसकी वजह से वो चीज़ें मतलब कि फंस जाती हैं और वो चीज़ें रुक जाती है, तो पानी वहाँ पर रुक गया। ठीक है, और ये देखो, अगर मान लो बारिश होती है ना, तो बारिश होती है तो देखो जो पानी होता है, पानी अपना रास्ता बना लेता है, उसका अपना मतलब कि नेचुरल वे होता है जिससे वो पानी जाता है। लेकिन अपनी दिल्ली में क्या है ना भाई, एक टाइम था कि मतलब जो एनजीटी कहती है ना कि हमारे यहाँ पे लगभग 203 के आसपास मतलब कि एक नेचुरल वे होता है जिससे पानी जाता है। लेकिन अपने दिल्ली के अंदर मतलब बहुत सारे लोगों ने वो जो एरिया हुआ करते जहाँ पे पहले नेचुरली पानी फ्लो करता था, तो कई सारे लोगों ने मतलब कि उसे एक्वा घर बना लिया, कुछ और चीज़ें बन गई। तो करंट में देखें तो भाई जो नेचुरली जो एरिया है जहाँ से पानी फ्लो करता है वो है 183। ठीक है, जबकि एनजीटी में दिखा रहा है कि भाई 203 है, जबकि उतना है नहीं। दूसरा है यमुना रिवर। ठीक है, अगर हम यमुना रिवर को देखें तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई तो उसका जो मार्ग होता है भाई, जो डेंजरस मार्ग होता है, उसे भी काफ़ी ज़्यादा पार कर लिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी हो गया। अब पानी जाए कहाँ, पानी अब गिरेगा ही। अब जो हमारी जो दिल्ली है, तो दिल्ली का जो ईस्ट वाला एरिया है वो मतलब थोड़ा ढलान पे है, तो पानी सबसे पहले उधर ही जाएगा। तो पानी सबसे पहले उधर ही गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो वो वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा भर गया। तो अब तीसरी जो चीज़ है, एक है हथनी कुंड बैराज। तो एक ये जो बैराज है वो हरियाणा में लोकेटेड। ठीक है, अब देखो हरियाणा में भी बारिश हुई, दिल्ली में भी बारिश हुई, उत्तराखंड में भी बारिश हुई, तो मतलब ये जो बैराज था वो काफ़ी ज़्यादा भर गया। ठीक है, अब भर गया तो पानी कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। अब देखो, हथनी कुंड का जो बैराज का पानी होता है ना वो दिल्ली के अंदर आता है, और वो जो बैराज का पानी है वो यमुना के अंदर छोड़ते हैं, ताकि वहाँ पर जो हमारी पानी की सप्लाई उससे पूरी होती है। अब वो बैराज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो उसका पानी यमुना के अंदर छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से उसका मतलब कि जो पानी था और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से मतलब कि अब इतना तो हमारी खैर दिल्ली की मतलब उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि उतना झेल पाए। अब चौथी बात ये हो गई कि हमारे यहाँ पर, तो जो चौथी दिक्कत है वो ये है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। अभी हम अपने ड्रेनेज सिस्टम को देखें जो भाई कम से कम 40 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। अभी हम दिल्ली की पॉपुलेशन देखें तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन हम जो मास्टर प्लान यूज़ कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा पुराना हो चुका है, मतलब 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है। अब इतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो चुकी है, उसके हिसाब से इसे अपग्रेड नहीं करा गया है। तो बेसिक सी बात है, ये सब तो परेशानियाँ आएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।